नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या माँ बगलामुखी की कथा। गुप्त नवरात्रि में माँ बगलामुखी की पूजा होती है और इन्हीं के साथ साथ आज 8वें दिन माँ गौरी की भी पूजा की जाती है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन कथाओं के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आपका यह छोटा सा प्रयास हमारी काफ़ी मदद करता है। माँ बगलामुखी को माँ पीताम्बरा के नाम से भी जानते हैं। माँ बगलामुखी के मुख से पीली आभा निकलती रहती है, यानी वो सोने की तरह चमकती रहती हैं। इसीलिए इनकी पूजा में पीले रंग का विशेष महत्व माना गया है। महाविद्या बगलामुखी को स्तंभन शक्ति की देवी माना जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि सौराष्ट्र में आए महातूफान को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने माँ बगलामुखी की तपस्या की थी। भगवान विष्णु के द्वारा की गई तपस्या के फलस्वरूप माँ बगलामुखी का प्राकट्य हुआ, यानी उनका जन्म हुआ। विशेष रूप से शत्रुओं और विरोधियों को परास्त करने या मुकदमे में जीत हासिल करने के लिए माँ बगलामुखी की उपासना अचूक मानी जाती है। माँ बगलामुखी की पूजा करने में कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए, जैसे कि महाविद्या बगलामुखी की पूजा तांत्रिक पूजा होती है। वैसे तो ये सभी जानते हैं, गुप्त नवरात्रि तंत्र मंत्र की सिद्धि के लिए ही की जाती हैं। लेकिन बगलामुखी की पूजा अगर आपको करनी है तो किसी गुरु के निर्देशन में करें। इनके बिना इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। कभी भी माँ बगलामुखी की पूजा किसी के नाश के लिए या किसी का बुरा करने के लिए ना करें। बगलामुखी की पूजा में हमेशा पीले आसन, पीले वस्त्र, पीले फल और पीले फूल और नैवेद्य का प्रयोग करें। और माँ बगलामुखी के मंत्रों का जाप करने के लिए हमेशा हल्दी की माला का प्रयोग किया जाता है। और माँ की पूजा हमेशा सायंकाल यानी शाम के समय या फिर आधी रात में करनी चाहिए। अगर आप अपने शत्रु और विरोधियों को शांत करना चाहते हैं तो माँ बगलामुखी के जन्मोत्सव पर गुप्त नवरात्रि में इनकी पूजा अवश्य ही करें। माँ बगलामुखी की साधना करने और इनके पूजन करने के लिए स्नान करने के बाद शुद्ध पीले वस्त्र धारण करें। अब अपने घर में किसी भी एकांत या अपने पूजा कक्ष में पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं। पूजन के लिए हमेशा पीले रंग के आसन का प्रयोग करें और एक लकड़ी की चौकी लें, उसके ऊपर गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध कर लें। अब चौकी के ऊपर जो बिछाने वाला वस्त्र है वो भी पीले रंग का ही हो। उस पर फिर एक प्लेट रखें। प्लेट में हल्दी से षटकोण बनाएं। इस षटकोण में पीली सरसों रखकर उसके ऊपर सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त बगलामुखी यंत्र की स्थापना कर दें। इसके बाद बगलामुखी यंत्र के समक्ष गाय के घी का दीपक जलाएं और बगलामुखी यंत्र का पूजन करें। पूजा करने के बाद बगलामुखी कवच का पाठ अवश्य ही करें। माँ बगलामुखी की साधना 11 दिनों तक की जाती है और इनकी साधना करते समय भक्तों को पूरी श्रद्धा, आस्था और विश्वास के साथ सभी नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। पूजा करने के बाद हवन भी करें। माँ बगलामुखी के हवन में पीली सरसों, हल्दी, पीले पुष्प, शुद्ध गाय का घी मिलाकर हवन कुंड में आहुतियाँ दें। हवन पूरा करने के बाद अपने घर के मंदिर में माँ बगलामुखी यंत्र की स्थापना कर दें या फिर आप इस यंत्र को गले में भी धारण कर सकते हैं। पूजा और हवन में जो सामग्री बच जाती है उसे आप बहते जल में या किसी भी पवित्र नदी में प्रवाहित कर सकते हैं। अगर आपके आसपास नदी आदि ना हो, अर्थात यह संभव ना हो, तो आप किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे, जैसा हमने पहले भी बताया था, एक गड्ढा खोदकर इस सामग्री को उसमें भी दबा सकते हैं। ऐसा करने से आपकी साधना पूर्ण हो जाएगी और आपके ऊपर महाविद्या बगलामुखी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। माँ की साधना करने से मनुष्य के जीवन की सभी समस्याएं स्वतः दूर हो जाती हैं। धन प्राप्ति के नए नए अवसर मिलते हैं और इनकी साधना करने से साधक के सभी शत्रु समाप्त हो जाते हैं, अर्थात शांत हो जाते हैं। अपने शत्रुओं को शांत करने या फिर शत्रुओं का नाश करने के लिए आपको महाविद्या बगलामुखी के एक विशेष मंत्र का जाप करना चाहिए।
ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टा नाम वाचम मुखम पदम स्तंभम जीवाम कीले बुद्धि विनाशय हरि ओम स्वाहा। इस मंत्र के साथ ही अपने दोनों हाथ जोड़कर अपने शत्रु और विरोधियों के शांत हो जाने की प्रार्थना सच्चे मन और विश्वास के साथ करें। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सतयुग में महाविनाश उत्पन्न करने वाला ब्रह्मांडी तूफान उत्पन्न हुआ, जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने के कगार पर पहुंच गया और इससे चारों ओर हाहाकार मच गया। सभी लोग संकट में पड़ गए और संसार की रक्षा करना असंभव हो गया। यह तूफान सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करता हुआ आगे बढ़ता ही जा रहा था, जिसे देखकर भगवान श्री विष्णु चिंता में पड़ गए और सोचने लगे। इस समस्या का कोई हल ना पाकर वह भगवान शिव का स्मरण करने लगे। तब भगवान शिव ने कहा कि शक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई भी इस विनाश को नहीं रोक सकता, इसीलिए आप उन्हीं की शरण में जाइए। तब भगवान विष्णु ने हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंचकर कठोर तप किया। भगवान विष्णु के तप से देवी शक्ति प्रकट हुई। उनकी साधना से महात्रिपुर सुंदरी प्रसन्न हुई। स्वराष्ट्र अक्षेत्र की हरिद्रा झील में जल क्रीड़ा करती महापिता स्वरूप देवी के हृदय से दिव्य तेज उत्पन्न हुआ और इस तेज से ब्रह्मांडी तूफान थम गया। उस समय रात्रि को देवी बगलामुखी के रूप में प्रकट हुई। तीनों लोकों को स्तंभित करने वाली महाविद्या भगवती बगलामुखी ने प्रसन्न होकर श्री विष्णु जी को इच्छित वर दिया और तब सृष्टि का विनाश रुक पाया। देवी बगलामुखी को वीररती भी कहा जाता है, क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्मास्त्र रूपनी है। इनके शिव को महारुद्र कहा जाता है, इसीलिए देवी सिद्ध विद्या हैं। तांत्रिक इन्हें स्तंभन की देवी मानते हैं। गृहस्थ के लिए देवी समस्त प्रकार के संशयों का शमन करने वाली हैं। बगलामुखी शब्द वल्गामुखी का बिगड़ा हुआ रूप है, क्योंकि वल्गा का अर्थ लगाम होता है। वल्गामुखी यानी जो दुश्मनों की जीभ पर लगाम कस दे। महाविद्या बगलामुखी स्तंभन शक्ति की अधिष्ठात्री भी हैं, यानी शत्रुओं के मुंह हाथ पैर बांधकर उन्हें बंधक बना देने वाली हैं। इसीलिए इनकी शक्ति इतनी प्रबल है। जो भी साधक और भक्त इन्हें सच्चे श्रद्धा और विश्वास के साथ जपते हैं या इनकी पूजा करते हैं, उन्हें अपने दुश्मनों पर अवश्य ही जीत मिलती है और इसीलिए इनकी पूजा की जाती है। यह थी महाविद्या बगलामुखी की कथा। चलिए अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं महिषासुरमर्दनी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। हे हिमालय राज की पुत्री, हे गिरिजा देवी, विश्व को आनंदित करने वाली देवी, नंदी गणों द्वारा पूजित, गिरि श्रेष्ठ विंध्याचल के शिखर पर निवास करने वाली देवी, अपनी लीला से भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने वाली, इंद्रदेव के द्वारा नमस्कृत्य भगवान नीलकंठ की पत्नी, विश्व में विशाल कुटुंब वाली और विश्व को संपन्नता देने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली भगवती, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। देवों को वरदान देने वाली, दुर्धरा और दुर्मुख असुरों को मारने वाली और स्वयं में ही हर्षित रहने वाली, तीनों लोकों का पोषण करने वाली, शंकर जी को संतुष्ट करने वाली, पापों को हरने वाली और घोर गर्जना करने वाली, दानवों पर क्रोध करने वाली, अहंकारियों के घमंड को सुखा देने वाली, समुद्र की पुत्री, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। हे जगत माता, मेरी माँ, प्रेम से कदम के वन में वास करने वाली, हास्य भाव में रहने वाली, हिमालय के शिखर पर स्थित अपने भवन में विराजित, मधु की तरह मधुर मधु कैटब का मद नष्ट करने वाली, महिष को विदीर्ण करने वाली, सदा युद्ध में लिप्त रहने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। शत्रुओं के हाथियों की सूंड काटने वाली और उनके 100 टुकड़े करने वाली, जिनका सिंह शत्रुओं के हाथियों के सर अलग अलग टुकड़े कर देता है, अपनी भुजाओं के अस्त्रों से चंड और मुंड के शीश काटने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली और अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। रण में मदोन्मत्त शत्रुओं का वध करने वाली, अजर अविनाशी शक्तियां धारण करने वाली, प्रमथनाथ अर्थात शिव जी की चतुराई जानकर उन्हें अपना दूत बनाने वाली, दुर्मति और बुरे विचार वाले दानव के दूत के प्रस्ताव का अंत करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री,
आपकी जय हो जय हो जय हो। शरणागत शत्रुओं की पत्नी के आग्रह पर उन्हें अभयदान देने वाली, तीनों लोगों को पीड़ित करने वाले दैत्यों पर प्रहार करने योग्य त्रिशूल धारण करने वाली, देवताओं की दुदुम्बी से दुमदुम की ध्वनि को सभी दिशाओं में व्याप्त करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। मात्र अपनी हुंकार से धूम्र लोचन राक्षस को धूम्र अर्थात धुएं के समान भस्म करने वाली, युद्ध में कुपित रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न अन्य रक्त बीजों का रक्त पीने वाली, शुंभ और निशुंभ दैत्यों की बलि से शिवजी और भूत प्रेतों को तृप्त करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। युद्ध भूमि में जिनके हाथों के कंगन धनुष के समान चमकते हैं, जिनके सोने के तीर शत्रुओं को विदीर्ण करके लाल हो जाते हैं और उनकी चीखें निकालते हैं, चारों प्रकार की सेनाओं, हाथी, घोड़ा, पैदल, रथ का संगार करने वाली, अनेक प्रकार की ध्वनि करने वाले बटकों को उत्पन्न करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। देवांगनाओं के तत् ता थई थई आदि शब्दों से युक्त भाव में नृत्य में मगन रहने वाली, कुकुत डीज की दुदुक धीमी धीमी आदि गंभीर ध्वनि सुनने में लिप्त रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। जय जयकार करने और स्तुति करने वाले समस्त विश्व के द्वारा नमस्कृत्या अपने नूपुर के झंझन और झिमझिम शब्दों से भूतपति महादेव को मोहित करने वाली, नटी नटों के नायक अर्धनारीश्वर के नृत्य से सुशोभित नाट्य में लीन रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। आकर्षक कांति के साथ अति सुंदर मन से युक्त और रात्रि के आश्रय अर्थात चंद्रदेव की आभा को अपने चेहरे की सुंदरता से फीका करने वाली, काले भंवरों के समान सुंदर नेत्रों वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। महायोद्धाओं से युद्ध में चमेली के पुष्पों की तरह कोमल स्त्रियों के साथ रहने वाली तथा चमेली की लताओं की तरह कोमल भील स्त्रियों से जो झिंगुर के झुंड की तरह घिरी हुई हैं, चेहरे पर उल्लास से उत्पन्न उषा काल के सूर्य और खिले हुए लाल पुष्प के समान मुस्कान वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। जिसके कानों से लगातार मद बहता रहता है, उस हाथी के समान उत्तेजित, हे गजेश्वरी, तीनों लोकों के आभूषण रूप सौंदर्य शक्ति और कलाओं से सुशोभित, हे राजपुत्र, सुंदर मुस्कान वाली स्त्रियों को पाने के लिए मन में मोह उत्पन्न करने वाली, मनमत की पुत्री के समान महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। जिनका कमल दल के समान कोमल स्वच्छ और कांति से युक्त मस्तक है, हंसों के समान जिनकी चाल है, जिनसे सभी कलाओं का उद्भव हुआ है, जिनके बालों में भंवरों से घिरे कुमुदनी के पुष्प और बकुल पुष्प सुशोभित हैं, उन महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। जिनके हाथों की मुरली से बहने वाली ध्वनि से कोयल की आवाज भी फीकी पड़ जाए, जो खिले हुए फूलों से रंगीन पर्वतों से विचरती हुई पुलिन जनजातियों की स्त्रियों के साथ मनोहर गीत गाती हैं, जो सद्गुणों से संपन्न शबरी जाति की स्त्रियों के साथ खेलती हैं, उन महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। जिनकी चमक से चंद्रमा की रोशनी फीकी पड़ जाए, ऐसे सुंदर रेशमी वस्त्रों से जिनकी कमर सुशोभित है, देवताओं और असुरों के सर झुकने पर उनके मुकुट की मणियों से जिनके पैरों के नाखून चंद्रमा की तरह दमकते हैं, और जैसे सोने के पर्वतों पर विजय पाकर कोई हाथी मदोन्मत्त हो जाता है, वैसे ही देवी के उरोज कलश की तरह प्रतीत होते हैं, ऐसी हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। सहस्त्र दैत्यों के सहस्त्र हाथों से सहस्त्र युद्ध जीतने वाली और सहस्त्र हाथों से पूजित सुर तारक उत्पन्न करने वाली, उसका तारकासुर के साथ युद्ध करवाने वाली, राजा सूरत और समाधि नामक वैश्य की भक्ति से
समान रूप से संतुष्ट होने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। जो भी आपके दयामयी पद कमलों की सेवा करता है, हे कमले, वह व्यक्ति कमल निवास कैसे न बने। हे शिवे, आपके पद कमल ही परम पद हैं, उनका ध्यान करने पर भी परम पद मैं कैसे नहीं पाऊंगा। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। सोने के समान चमकते हुए नदी के जल से जो आपके रंग भवन में छिड़काव करेगा, वह इंद्राणी के वक्ष स्थल से आलिंगन होने वाले इंद्र के समान सुखानुभूति को क्यों नहीं पाएगा। हे वाणी, हे महासरस्वती, आप में मांगल्य का निवास है, मैं आपके चरणों की शरण लेता हूँ। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। आपका निर्मल चंद्र के समान मुख चंद्रमा का निवास है, जो सभी अशुद्धियों को दूर कर देता है। नहीं तो क्यों मेरा मन इंद्रपुरी की सुंदर स्त्रियों से विमुख हो गया। मेरे मत के अनुसार आपकी कृपा के बिना शिव नाम के धन की प्राप्ति कैसे संभव हो सकती है। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। हे दीनों पर दया करने वाली उमा, मुझ पर भी दया कर ही दो। हे जगत जननी, जैसे आप दया की वर्षा करती हो, वैसे ही तीरों की भी वर्षा करती हो। इसीलिए इस समय जैसा आपको उचित लगे वैसा करो, मेरे पाप और ताप दूर कर दो। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। यहाँ पर महिषासुर मर्दनी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद का समापन होता है। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अपना प्यार और सहयोग हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। धन्यवाद।